सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। 79 साल के आजाद भारत में कई बड़े घोटाले देखने को मिले। कई बार तो घोटालों ने सरकारें तक बदल दी हैं। वो फोर्स से लेकर कॉमनवेल्थ तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने सत्ता के सिंहासन तक हिला दिए हैं। लेकिन इस बार ऐसा घोटाला हुआ है जिस घोटाले पर अब तक धार्मिक लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो है राम मंदिर का चंदा घोटाला। पिछले 1 महीने से चंदा घोटाला पूरी यूपी से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज जिस मामले पर सवाल उठ रहे हैं वो सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। आज बात करेंगे उस मामले की जिसने राजनीतिक, प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं को एक साथ कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 1 महीने से राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर लगातार नए दावे और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस जांच जारी है, SIT सक्रिय है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब सबकी निगाहें उस अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है जो आने वाले दिनों में सरकार को सौंपी जानी है। सवाल यह है कि अगर आरोप झूठे थे तो जांच इतनी गहरी क्यों हो रही है? अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी था तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं? और अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो आखिर करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी की चर्चाएं बार बार क्यों सामने आ रही हैं? जांच एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है और कथित तौर पर बड़ी रकम तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इस बीच एक और बड़ा सवाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उठ रहे हैं। करोड़ों रुपए की व्यवस्था, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी, CCTV निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रबंधन के बावजूद अगर गड़बड़ी हुई है तो फिर सुरक्षा तंत्र क्या कर रहा है? राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट से जुड़े लोग पहले ही आरोपों को खारिज करते हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह गया है। जांच एजेंसियां मैदान में हैं और जनता जवाब चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये उन करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का सवाल है जो अपनी मेहनत की कमाई से दान देते हैं। जब कोई व्यक्ति मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है तो वो हिसाब किताब नहीं मांगता है, वो विश्वास करता है। और यदि उसी विश्वास पर सवाल खड़े होने लगे तो नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक भी होता है। आने वाले दिनों में ट्रस्ट की बैठक भी प्रस्तावित है। चर्चा है कि संगठनात्मक बदलावों और जिम्मेदारियों को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कई और नाम चर्चा में आ सकते हैं या फिर कई आरोप पूरी तरह खारिज भी हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, जांच का दायरा सभी तक पहुंचना चाहिए। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई दोषी है तो कार्यवाही होनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। देश आज यही जानना चाहता है कि आस्था के नाम पर जुटाई गई राशि पूरी ईमानदारी से उपयोग हुई है या नहीं। क्या आरोपों के पीछे सच्चाई है या सिर्फ राजनीतिक विवाद? इन सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों और आधिकारिक रिपोर्ट्स के हाथ में है। फिलहाल पूरा देश 15 जुलाई और उसके बाद आने वाले घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि विश्वास, जवाबदेही और पारदर्शिता की उस परीक्षा का है जिसमें सच सामने आना चाहिए। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।